हेलो लर्नर्स, मैं अचला गुप्ता स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी स्फीयर में। होप आप सब एकदम स्वस्थ, शानदार और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, जो रहने वाली यूपी टेट एंड अदर स्टेट टेट एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सब्जेक्ट सीडीपी की। इस क्लास में हम आज बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो लास्ट ईयर पूछे जा चुके हैं और जो यूपी टेट 2026 की परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए भाषा विकास, ऑप्शन बी यौन विकास, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन डी सामाजिक विकास। आप लोग इसका आंसर दें या देने की कोशिश करें। ऑप्शन ए भाषा विकास, ऑप्शन बी यौन विकास, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन डी सामाजिक विकास। मैंने इंग्लिश में भी बता दे रही हूँ। ऑप्शन ए लैंग्वेज डेवलपमेंट, ऑप्शन बी ऑप्शन सी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ऑप्शन डी सोशल डेवलपमेंट। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है संज्ञानात्मक विकास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके जब मानव शरीर के एक भाग का दिए गए माफ कीजिएगा दोस्तों, जब मानव शरीर के एक भाग का दिए गए प्रशिक्षण का का अंतरण दूसरे भाग में हो चाहता है तो इसे कहते हैं। ऑप्शन ए ऊर्ध्व अंतरण, ऑप्शन बी क्षैतिज अंतरण, ऑप्शन सी द्विपार्श्विक अंतरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो अंतरण शब्द यूज हुआ है वो लर्निंग ट्रांसफ़र के लिए यूज हुआ है। जब मानव शरीर के एक भाग का दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं, बताइएगा दोस्तों। और क्वेश्चन 2 का उत्तर है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन सी द्विपार्श्विक अंतरण। द्विपार्श्विक अंतरण अर्थात ऑप्शन एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम अपने राइट हैंड से लिखते हैं तो जो हमारा लेफ्ट हैंड है अगर हम उससे लिखना भी सीखें तो ये हमारे जो सीधे हाथ से लिखने का ज्ञान है ये जो लेफ्ट हैंड है उसमें भी हेल्प करेगा। इसे ही द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन ए बहुलांक, बी मध्यमान, सी मध्यांक, डी मानक विचलन। यहाँ पर इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए बहुलांक लिखा है, यहाँ बहुलांक नहीं होगा, इसे हम लोग आम भाषा में बहुलक कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो हम सभी ने बेसिक मैथ तो पढ़ा ही है, तो इसका जो उत्तर है वो ऑप्शन ए है, बहुलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? और ऑप्शन ए पावलोव, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी कोहलर। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक स्किनर ने अपने प्रयोग में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 5, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? ऑप्शन ए सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन बी व्यवहारात्मक अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन सी विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, ऑप्शन डी विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। जो अल्बर्ट बंडूरा हैं, इन्होंने अधिगम का सामाजिक अधिगम सिद्धांत प्रस्तुत किया है। था ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 6, मानसिक आयु का प्रत्यय अर्थात कॉन्सेप्ट किसने दिया? ऑप्शन है बिने साइमन ने, ऑप्शन बी स्टर्न ने, ऑप्शन सी टर्मन ने, ऑप्शन डी सिरिल बर्ट ने। मानसिक आयु अर्थात मेंटल एज का कॉन्सेप्ट बताइए दोस्तों किसने दिया है? मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट मनोवैज्ञानिक बिने साइमन द्वारा दिया गया था, अर्थात ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? ऑप्शन ए तत्परता का नियम, ऑप्शन बी तनाव का नियम, ऑप्शन सी प्रभाव का नियम, ऑप्शन डी अभ्यास का नियम। साथियों, सीखने के नियम हमारे मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए हैं। जिनमें इन्होंने सीखने के नियम को 2 भागों में बांटा है, गॉड नियम और
मुख्य नियम जो हैं वो मुख्य नियम है 5, और गौड़ नियम काफ़ी हैं। मुझे इनकी एग्जैक्ट संख्या याद नहीं आ रही अभी। सीखने के कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है तनाव का नियम, अर्थात थॉर्नडाइक ने तनाव का नियम जैसा कोई सीखने का नियम नहीं दिया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। सीखने से संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। सीखने से संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने किस जीव पर प्रयोग किया है? ऑप्शन ए बिल्ली पर, ऑप्शन बी कुत्ते पर, ऑप्शन सी बंदर पर, ऑप्शन डी चूहे पर। मनोवैज्ञानिक पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंध अर्थात अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत 1904 में दिया था, जिसे समझाने हेतु इन्होंने कुत्ते पर इसका प्रयोग किया, जिसमें भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आ जाती थी। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी कुत्ते पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी कोहलर, ऑप्शन सी पावलोव, ऑप्शन डी वुडवर्थ। सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर द्वारा किया गया। कोहलर एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक था। इसमें व्यक्ति अपनी संपूर्ण परिस्थिति को अपनी मानसिक शक्ति से अच्छी तरह समझ या सीख लेता है। कोहलर ने एक भूखे चिंपैंजी पर इसका प्रयोग किया था। कोहलर ने चिंपैंजी को एक बंद कमरे में रखा और वहाँ पर लकड़ी के 3 बॉक्स रख दिए और थोड़ी ऊंचाई पर केलों को लटका दिया था। चिंपैंजी भूखा था तो उसने काफ़ी हरकतें की, लेकिन उसने उसी समय पता नहीं अचानक से उसके दिमाग में सूझ उत्पन्न हुई। उसने 3 जो लकड़ी के बॉक्स पड़े थे तो उन तीनों बॉक्सेस को एक के ऊपर एक रखकर स्वयं उस पर खड़ा हो गया और जो केले थे उन्हें प्राप्त किया और खाने लगा। यही प्रयोग सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादन में हेल्प करता है। अर्थात ये जो प्रयोग था ये कोहलर ने किया था और कोहलर ने ही सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अर्थात ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। कार्य को आरंभ करने, जारी करने और नियमित करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए प्रेरणा, ऑप्शन बी संवेदना, ऑप्शन सी सीखना, ऑप्शन डी प्रत्यक्षीकरण। माफ कीजिएगा दोस्तों। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए प्रेरणा, ऑप्शन बी संवेदना, ऑप्शन सी सीखना, ऑप्शन डी प्रत्यक्षीकरण। राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का ए अर्थात प्रेरणा ही
कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। ये बात गुड ने, वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक गुड थे, उन्होंने अपने एक बुक में कही है कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी करने अथवा नियंत्रित करने का नियमित करने की प्रक्रिया है। अतः विकल्प ए सही है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहें, आगे बढ़ते रहें, सीखते रहें। साथियों, अभी ये 10-10 क्वेश्चंस की वीडियो आ रही है। आगे मैं आपको इससे जुड़ा कंटेंट भी देने की कोशिश करूँगी, जिसमें मैं आपको किसी एक टॉपिक पर डीप नॉलेज देने की आसान शब्दों में डीप नॉलेज देने का प्रयास करूँगी। तो प्लीज़ जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।